कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ़ धीरज। आज हम एक कुकिंग टर्म लेने वाले हैं जिनका कि आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो है वलूते। क्योंकि आप लोग सुनते हैं वलूते सॉस और कहीं कहीं आपको वलूते सूप भी सुनाई देता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये वलूते सूप है या सॉस है। पर अगर ये दोनों ही चीज़ हैं तो एक्चुअल में ये है क्या। मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ वलूते टर्म्स को लेकर। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन दबा देना। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको वीडियोस भेज दूं तो आप मुझे नीचे लिखे गए नंबर पर कांटेक्ट करके हेलो हाय लिख के भेज सकते हैं और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। पर आपको भी मेरे नंबर को, मेरे नाम को अपने मोबाइल में सेव करना होगा, तभी मैं आपके पास वीडियो भेज पाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वलूते को जानने के लिए हमें जानना होगा रू को। रू हमारी बेसिकली आपको पता है इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर। मक्खन और फ्लावर जिसको कि हम लोग मैदा कहते हैं, उनकी इक्वल मात्रा लेनी है और उनको कुक करना है। अब जब हम रू को कुक करते हैं तो हमारी 3 टाइप की रू बनती है। सबसे पहली हमारी वाइट रू होती है, सबसे लास्ट में हमारी आती है ब्राउन रू और इनके जो बीच में आती है उसे हम बोलते हैं ब्लेंड रू। अब जो ये ब्लेंड रू है यही वलूते का मेन इंग्रेडिएंट बोल दीजिए या मेन सामग्री बोल दीजिए। जब भी हम लोग वलूते टर्म का यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे यूज़ करना होता है ये ब्लेंड रू। तो आप समझ लीजिए कि ये ब्राउन रू और वाइट रू के बीच में जो भी कलर आप समझ लीजिए है वो है। अगर आपको वलूते सॉस बनानी है जो कि हमारी फ्रेंच कुजीन की सॉस है, जिसको कि हम लोग मदर सॉस भी बोलते हैं, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको एक वाइट स्टॉक लेना पड़ता है। वाइट स्टॉक आपका ये कुछ भी हो सकता है, जी हाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आपको चिकन वलूते बनाना है तो आपको चिकन स्टॉक लेना होगा। अगर आपको फ़िश वलूते बनाना है तो आपको फ़िश सॉस लेना होगा, फ़िश स्टॉक लेना होगा। या फिर आपको मटन वलूते बनाना है तो आपको मटन स्टॉक लेना होगा। अगर आपको बीफ वलूते बनाना है तो आपको बीफ स्टॉक लेना होगा। तो जो भी वलूते आपको बनाना है वो आपको स्टॉक लेना है और उसमें ऐड करनी होती है आपको ये अपनी ब्लेंड रू। दोनों को आपस में मिक्स करके कुक करना पड़ता है। अब होता क्या है, जो आपका जो स्टॉक होता है वो गाढ़ा हो जाता है क्योंकि इसके अंदर रूह मिल चुकी होती है। और जो ये स्टॉक बन रहा है वो आपका क्रीमिश, या आप वाइटिश नहीं बोलेंगे, आप क्रीमिश या हल्का सा लाइट ब्राउनिश कलर पे जाता है। और आप इसको जो फाइनल टच देते हैं वो देते हैं आप अपनी क्रीम से। तो आप देखेंगे कि ये जो वाइट और जो ब्राउन उनके बीच का जो हमारी जो एक स्टॉक को हमने थिक करके एक लिक्विड बनाया है वो होता है हमारा वलूते। अब जब भी आप सुनते हैं कि आप लोगों को वलूते सूप बनाना है, जैसे कि मशरूम वलूते सूप, तो आपको सेम यही करना है। आपको मशरूम का स्टॉक बनाना है और वहाँ पे आपको ये अपनी जो ब्लेंड रू है वो ऐड करनी है। फिर पूरे मशरूम की आप प्यूरी कर लीजिए। सेम अगर आप बोलते हैं आपको चिकन वलूते सूप बनाना है तो आपको चिकन स्टॉक लेना है और सेम यही प्रोसीजर आपको फिर से अपनाना है। तो आपको जहाँ भी वलूते टर्म यूज़ हो रही है तो आपको एक वाइट स्टॉक यूज़ करना है, एक ब्लेंड रू यूज़ करनी है और आपको क्रीम यूज़ करनी है। तो इन जो मिनिमम बातों का आपको ध्यान रखना है। तो और आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सूप है या स्टॉक है। एक ये टर्म है वलूते जिसमें कि हम लोग ब्लेंड रू और हमारे वाइट स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। और इसका कहीं कहीं पे हम लोग बोल दीजिए कि इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम लोग वाइट वाइन का भी यूज़ करते हैं। हम लोग कहीं कहीं एग योक का भी यूज़ करते हैं जिसको कि हम लोग क्रीम के अंदर मिक्स करके और फाइनल जब हमारा सॉस या फिर आप सूप बोल दीजिए रेडी हो जाता है उसके अंदर मिक्स करते हैं। और इस ऐसी समय पे मिक्स करना है, उसके बाद फिर से कुकिंग नहीं करनी है ताकि जो अंडा है हमारा एग योक है कहीं वो भुर्जी ना बन जाए हमारे सूप में या स्टॉक में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वलूते उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद जो टर्म वलूते है वो आपको कंप्लीटली कन्फ्यूज़न है वो निकल गया होगा। क्योंकि एक बार जब मैं शिप के लिए इंटरव्यू के लिए गया था तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि ये वलूते टर्म को अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझें। और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि आप वेजिटेबल वलूते भी बनाते हैं, आप वेजिटेबल स्टॉक लेते हैं और वेजिटेबल स्टॉक के अंदर अपना जो ब्लेंड रू है वो ऐड कर देते हैं। पर होटलों में अधिकतर देखा गया है लोग ब्लेंड रू नहीं बनाते हैं, लोग वही शेफ़ लोग वही जो वाइट रू है उसका प्रयोग करते हैं।
चल सकता है, क्योंकि जब हम लोग थोड़ा स्टॉक बनाते हैं वो हल्का सा कभी ना कभी हमारा ब्राउनिश हो जाता है, या फिर हम लोग कैरेट यूज़ कर लेते हैं तो जो उसका कलर है वो ब्राउनिश में चला जाता है। तो आप लोग वाइट भी कर सकते हैं, पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें परफेक्ट रेसिपी की तो वो आपको यूज़ करना होगा ब्लेंडरू, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड फ्लावर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो कन्फ्यूज़न है वलूतों को लेकर निकल गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे लिख के बता देना, और बाकी आप चाहे तो मेरे क्लाउड किचन का कोर्स या बाकी कुछ कोर्सेज ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ कर सकते हैं। और लिख दीजिएगा, आपके सवालों के क्वेश्चंस आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।